जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आप सभी के लिए पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज का टॉपिक होने वाला है और यही आपके क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, ये जो क्लास होगी आपको यूपी RO ARO और यूपी पुलिस इन सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है कंचन। कंचन का पर्यायवाची शब्द है हीरा, कनक, तांबा या चांदी। तो यहाँ पे कंचन, कंचन जो है पर्यायवाची होता है कनक का, और कनक जो है सोना, सोना को कंचन भी कहा जाता है। इसका पर्यायवाची होता है कनक, धतूरा, सोना, कंचन, सोना, कंचन, स्वर्ण। ये जो है आपके सभी जो है इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला है केदार। केदार का पर्यायवाची शब्द है, केदार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। तो केदार का पर्यायवाची होता है महेश। महेश जो है केदार का पर्यायवाची होता है शंकर भी होता है, शंकर। ठीक है, तो यहाँ पे शिव, ये सभी जो है इसी के महेश के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला है घर का पर्यायवाची शब्द है घर। घर का पर्यायवाची शब्द बिहार, इला, निकेतन, नग। तो यहाँ पे घर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निकेतन। निकेतन यहाँ पे घर का पर्यायवाची होता है। घर का और कौन कौन से होते हैं? घर, निकेतन, आलय, निकेत, ग्रह, ये सभी जो है घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका भवन। भवन का पर्यायवाची शब्द है मंदिर, धाम, महल, घर। तो भवन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो हो जाएगा आपका घर। घर जो है भवन का पर्यायवाची शब्द है। अभी आपको बताया आलय भी होता है और निकेत, निकेतन, ये सभी जो है घर के पर्यायवाची होते हैं। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द होगा कुसुम, पुष्प, प्रसून, पुंडरीक। तो जो है कमल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पुंडरीक। पुंडरीक कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और अंबुज, अंबुज भी कमल का पर्यायवाची होता है। अंबुज है, नीलांबुज है। ठीक है, ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बाजीगर, राजराज, मधुआ, विनायक। ये जो है इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा आपका मधुआ। मधुआ जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसी को हम देवेंद्र भी कहते हैं। देवेंद्र इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक, अगला है भागीरथी। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरणी। तो जो है इसका पर्यायवाची शब्द होता है गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है भागीरथी, आपको याद रखना है। अगला है सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ये शारदा, कमला, वाणी और वाणी पाणी, ये कौन कौन से जो है कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो है शारदा तो सरस्वती का पर्यायवाची है, कमला, कमला पर्यायवाची इसका नहीं है, वाणी और वाणी पाणी ये दोनों जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कमला। ठीक है, अगला प्रश्न आपका रक्त। रक्त का पर्यायवाची शब्द होगा, रक्त का जो पर्यायवाची शब्द खून, रुधिर, शोणित या कासरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कासरी। कासर जो है रक्त का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है। कौन सा पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वात, अनल, वायु, समीर। तो यहाँ पे जो है कौन सा पर्यायवाची इसका नहीं है? वात तो है यहाँ पे, अनल, अनल जो है ये आपका आग का पर्यायवाची होता है, अनल, वायु, समीर, ये सभी तीनों जो है पर्यायवाची हैं पवन के। ठीक है, तो याद रखिएगा आग का पर्यायवाची होता है अनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। आकाश का पर्यायवाची शब्द है दृग, विप्र, व्योम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वो है आपका व्योम। व्योम होता है नभ, गगन, अंबर, ये जो है नभ, गगन, अंबर, ये सभी जो है आकाश के पर्यायवाची से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन है फूल का पर्यायवाची नहीं है सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। तो यहाँ पे जो है
तनुजा, तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सुमन, कुसुम और पुष्प ये तीनों जो है फूल के पर्यायवाची हैं। अगला है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। तो यहाँ पे जो है सुधाकर, सुधाकर ये आपका अलग शब्द हो जाएगा, जबकि रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर ये किसका है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा, सूर्य के तीनों पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। उषा, दिन, प्रभात, सवेरा, इनमें बताने के कौन से जो है तीनों एक पर्यायवाची हैं और एक उनमें से अलग है। तो ये जो है दिन, दिन इसका गलत हो जाएगा, जबकि उषा, प्रभात और सवेरा ये जो है तीनों सेम है। दिन इसका गलत हो जाएगा, यही इसका सही शब्द होगा। अगला है आडंबर। आडंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा? आडंबर, तो आडंबर का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है ढोंग, तंबू, दर्प, आवाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोंग। अगला प्रश्न है आपका कपाल। कपाल का समानार्थी शब्द है अदृष्ट, खप्पर, भाग्य, माथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माथा। अगला क्वेश्चन है छंद। छंद का समानार्थी शब्द है आवरण, पद, बंधन, आचरण। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पद। अगला क्वेश्चन है सूर्य। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द कौन सा है? अपर्याय नहीं होता, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिवाकर, सूरज, महेंद्र। तो यहाँ पे बताना है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महेंद्र। महेंद्र इसका जो है, सॉरी यहाँ पे अपर्यायवाची ही सही था, ये अपर्यायवाची शब्द है, सही लिखा हुआ है, पर्यायवाची नहीं पूछ रहा। अपर्यायवाची कौन सा नहीं है, क्योंकि ये तो सभी हैं और महेंद्र इसका अपर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नागर का पर्यायवाची शब्द है नगर, ढोल, चतुर या ग्रामवासी। तो नागर का पर्यायवाची शब्द होता है चतुर। अगला क्वेश्चन है आकाश। क्वेश्चन नंबर 20। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? व्योम, अंबक, नभ, अनंत। तो इसका जो है आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो हो जाएगा आपका अंबक। अंबक यहाँ पे नहीं होता, अंबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, ये बताना भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भार्या। भार्या जो है इसका अलग, भार्या मतलब होता है पत्नी, और बाकी आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगला है दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तुरंग। तुरंग यहाँ पे घोड़े का पर्यायवाची होता है, बाकी सब मेघ मृग के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है बताना है पंख, आतंक, तिमिर और घन। तो यहाँ पे अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तिमिर। अगला प्रश्न है 24 नंबर। निधन का पर्यायवाची शब्द है दिवासान, दिवावसान, देहावसान, देहांतर, आमरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहावसान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा जो विकल्प है किरण का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। अंशु, प्रकाश, रश्मि, मयूख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रकाश। प्रकाश यहाँ पे तो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति। नियति का है चरित्र, स्वभाव, कर्म, भाग्य। इसमें समानार्थी शब्द जो है उसका चयन करना है। तो ये जो है नियति, नियति मतलब होता है भाग्य। इसका जो है यह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग्य। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है अलंकेश। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का या चपला का। अलंकेश किसका पर्यायवाची है ये बताना है आपको। अलंकेश आपका जो है ये कुबेर का पर्यायवाची है। अलंकेश आपका कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। अगला है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, नीरद, वारिद, मेघ। तो यहाँ पे जो है इसमें
बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा वारिधि। वारिधि इसका पर्यायवाची नहीं है। जलद भी है, नीरद भी है और मेघ भी है। अगला क्वेश्चन है असुर। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। धनुज, दानव, दैत्य, यक्ष। असुर का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है? तो वो है यक्ष। यक्ष जो है यसुर असुर का पर्यायवाची नहीं होता। यक्ष जो है ये यमराज का पर्यायवाची होता है। ठीक है, धनुज, दानव, दैत्य ये जो है तीनों असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। कौन सा इसमें आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आम, अमृत फल, आम्र, रसाल, पिक। तो ये जो है ये तो अमृत फल, आम्र, रसाल ये तीनों जो है आम के पर्यायवाची शब्द हैं। और यहाँ पे पिक, पिक इसका जो है आम का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। इसमें बताना है अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ये है अनुपम मतलब अद्वितीय। अद्वितीय, अनुपम का मतलब ही होता है अद्वितीय, इसलिए इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अद्वितीय। पार्थिव जो है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति, विनायक। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा ये जो है हनुमान। हनुमान किसका पर्यायवाची, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है विनायक। विनायक यहाँ पे हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ से आपके एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द स्टार्ट होते हैं। तो भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया और रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। क्या होगा ये? दुर्व्यवहार, दीनता, दुर्दशा या दुर्दिन। इसमें बताना है कौन सा सही होगा। ये जो है आपको हो जाएगा 33 का ऑप्शन हो जाएगा दुर्दशा। गांधी भारतीयों की बुरी दशा या दुर्दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया और रेखांकित वाक्य में जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्दशा। ठीक है, अगला प्रश्न। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ये बताना है। पूर्वाह्न, मध्याह्न, कालीग्रह या अपराह्न। यहाँ पे जो है आपको बताना है दोपहर के समय। तो दोपहर का समय क्या होता है? ये होता है आपको मध्याह्न। दोपहर के समय को हम क्या कहते हैं? मध्याह्न। ठीक है, और दोपहर के बाद का समय इसको हम अपराह्न कहेंगे और दोपहर के पहले का समय इसे हम पूर्वाह्न कहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्याह्न। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला है बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताना है कि जो वैभव है, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। रेखांकित वाक्यांश में एक शब्द का चयन कीजिए। विशेषक, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परीक्षक। परीक्षक ही तो एग्जाम लेने जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। ममता कम बोलती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। समभाषी, मृतभाषी, मितभाषी या मृदुभाषी। तो कम बोलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मितभाषी। सॉरी, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कुलीन, समकालीन, कुलश्रेष्ठ, कुलभूषण। श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो हो जाता है कुलीन। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर क्वेश्चन है अनुपम। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है।
रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। सरलता, धैर्य, तन्मयता या धीरज। तो बहुत ध्यान से, इसका मतलब क्या है? वो बहुत तन्मय है, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है तन्मयता के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तन्मयता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। जो ममत्व में रहित हो, जो ममत्व में रहित हो, निरामय, निर्मोही, निर्मम या निष्ठुर। क्या कहलाएगा? जो ममत्व में से रहित हो उसे कहेंगे निर्मम। अगला है, जो किसी का हित चाहता हो। तो जो किसी का हित चाहता है वो हितकारी, अहितकारी, हितैषी या हितभाषी। जो किसी का हित चाहता है उसे हम कहते हैं हितैषी। जो हित को न चाहता हो उसे अहितकारी कहेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, विज्ञ, जिज्ञासु, ज्ञानी, ऋषि। जो जानने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। अगला प्रश्न, पलकों को गिराए बगैर। जो पलकों को नहीं गिराता है उसे हम क्या कहते हैं? अपलक, उन्मीलित, निमीलित या निर्निमेष। उसे हम कहते हैं निर्निमेष। पलकों को गिराए बगैर अर्थात निर्निमेष उसे कहते हैं। अगला है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है। झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, शंकालु। तो हमेशा सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे हम कहेंगे शंकालु। जो दूसरों पर ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहेंगे। जो दूसरों पर दया करता है उसे दयालु कहेंगे। और जो दूसरों से झगड़ा करता रहता है उसे झगड़ालू कहेंगे। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा या समीक्षा। तो किसी विषय की पूरी छानबीन करना ये क्या कहलाता है? आपका विवेचन कहलाता है। अगला प्रश्न आपका, अंतेवासी। अंतेवासी, अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, उसको हम कहते हैं अंतेवासी। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा करने वाला, जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा करने वाले को हम क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। अगला है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, आकिंचन, निर्धन, नंगा, दरिद्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिसके पास कुछ ना हो उसे हम कहेंगे आकिंचन। आकिंचन कहलाता है जिसके पास कुछ ना हो। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन है, क्षेपक। क्षेपक किसको कहते हैं? दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, इसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग या किसी व्यक्ति द्वारा जोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो इसको जो है क्या सही आंसर हो जाए ये बताना है। ये होता है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया जो भाग होता है उसे हम क्षेपक कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा जानने वाला। थोड़ा जानने वाला अर्थात जिसे हम कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, वो एक लोकोक्ति है। सेम वही अर्थ यहाँ पे भी है, थोड़ा जानने वाला। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख या अज्ञ। यहाँ पे थोड़ा जानने वाला उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। थोड़े जानने वाला अल्पज्ञ, बहुत ज्यादा जानने वाला बहुज्ञ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य। तो जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे हम कहेंगे अकाट्य, अर्थात जिसको मतलब कोई जवाब ही नहीं है तो वो हो जाएगा अकाट्य। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर आपकी क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास आपको पसंद आई क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और ये क्लास आपकी जो है अब प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है हिंदी की आपकी, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और 1 से 2 बार आप जरूर कीजिए, क्योंकि
हर क्वेश्चन के डेली हम 50, हर टॉपिक से 50, कभी 100, ये सभी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और यूपी स्पेशल की भी आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है, तो जरूर देखिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।